अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 के लास्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। एक ऐसी सीक्वेंस या एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कंसेक्टिव नंबर्स की रेशियो सेम होगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये 12 से सिमिलर है, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। वो कह रहा है कि अगर 3 कंसेक्टिव नंबर्स हों एपी में और उनको हम इंक्रीज करें 1, 4 और 15 से रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली टर्म में मैं 1 ऐड करूं, दूसरी में 4 और थर्ड में 15, तो जो रिजल्टिंग नंबर्स बनेंगे वो जीपी में चले जाएंगे, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे और हमें ओरिजिनल नंबर्स मालूम करने हैं अगर उनका सम 6 के बराबर हो, यानी ये भी एक कंडीशन है कि उन तीनों नंबर्स का सम जो है वो 21 होगा। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट द थ्री consecutive numbers the three consecutive numbers एपी में जब आपको पता है, जब भी हमने 3 नंबर्स लेने होते हैं तो हम लेते हैं a माइनस डी, उसमें डी ऐड करें a बनता है, उसमें फिर डी ऐड करें वही प्लस डी बन जाता है। सो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है, सॉरी a प्लस डी, ये 3 नंबर्स हमने ले लिए हैं एपी में। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि अगर इन नंबर्स में मैं ये ऐड करूं 1, 4, 15 तो ये जीपी में चल जाएंगे। देन हम लिख लेते हैं a प्लस 1, यानी पहले सॉरी a माइनस डी प्लस 1 करेंगे, जो पहला नंबर है उसमें 1 ऐड करना है, a माइनस डी प्लस 1। दूसरा नंबर है a, उसमें हम 4 ऐड करेंगे, a प्लस 4, और आखिरी वाले में 15 ऐड करेंगे, a प्लस डी प्लस 15, और ये उसने कह दिया कि ये जीपी में है, ठीक है, आर इन जीपी। ओके, आर इन जीपी। अच्छा, इससे भी पहले अगर आप एक और काम कर लें, वो ये कि आप नंबर्स में ये कंडीशन अप्लाई कर दें, ओरिजिनल नंबर मालूम करने अगर उनका सम 6 के बराबर हो, ठीक है। तो हम इसको ज़रा बाद में ले आते हैं, ऑल्दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उससे ये होगा कि आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, ये देखें ज़रा, a माइनस डी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप लिख सकते हैं, बाय गिवन कंडीशन इन तीनों नंबर्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 6, a माइनस डी, a और a प्लस डी। जब इसे आप करेंगे सॉल्व तो d और माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा a प्लस a दैट इज 3a। 3a इक्वल है किसके, 6 के। ऑल राइट, अब यहाँ से a की हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आप 3 को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 6/3 एंड अल्टीमेटली a वुड बी इक्वल टू 2, तो ये a की वैल्यू आ गई है, राइट। ओके, अब आप कह सकते हैं ऑल्सो, आपको ये भी गिवन है कि ये अगर हम इन नंबर्स में ऐड करते हैं, a माइनस डी में 1 ऐड किया, a में 4 ऐड किया, a प्लस डी में 15 ऐड किया, तो ये जीपी में चल जाएंगे। सो यूजिंग a इक्वल टू 2, जो कि a की वैल्यू है, a इक्वल्स टू 2, हम इसमें a की जगह पर 2 लगा देंगे। सो ये बनेगा 2 माइनस डी प्लस 1, नेक्स्ट 2 प्लस 4, एंड देन 2 प्लस डी प्लस 15 आगे आपने ये भी लिखना है कि ये जीपी में है, गिवन है ये, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस 1 इक्वल होता है 3 के, 3 माइनस डी, अगला नंबर बनेगा 6, और नेक्स्ट आ जाएगा 17 प्लस डी, 17 प्लस डी, एंड अगेन आपको यहाँ पर मेंशन करना है आर इन जीपी। ओके, आप जानते हैं अगर कोई नंबर्स 3 नंबर्स या इससे ज़्यादा भी जीपी में हो तो उनकी रेशो जो होती है कॉमन, वो सेम होती है, ठीक है, यानी कि कंसेक्टिव नंबर्स की रेशो। तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 3 माइनस डी से
और अगर हम डिवाइड करें 17 प्लस डी को 6 से तो ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये नंबर्स जीपी में हैं। नहीं बेटा, अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करके यहाँ से डी की वैल्यू मालूम करनी है। ए ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 6 को इधर ले आए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये जो 3 माइनस डी नीचे नजर आ रहा है इसको ऊपर 17 के साथ, 17 प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। सो ये बन जाएगा 3 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस डी। ओके, 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36 इक्वल टू 17 को 3 से ज़रब दें, ये बनता है 51 प्लस 3d माइनस 17 सॉरी, उसके बाद माइनस डी स्क्वायर। ओके, तो लेफ्ट साइड एज यूजुअल 36, राइट पे आप 3 में से जब आप 17 माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस 14d, सॉरी माइनस 14d प्लस डी स्क्वायर, बल्कि माइनस डी स्क्वायर। अब आप इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, उससे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव डी स्क्वायर, माइनस 14 को इधर लाएं, इट इज इक्वल टू 14d। 51 यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट पे आके बन जाएगा नेगेटिव, और उसके साथ में प्लस का 36 जो कि ऑलरेडी लेफ्ट पे है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें डी स्क्वायर एज इट इज, 14d एज इट इज, बट 36 में हम जब 51 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू माइनस 15। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अब आपने सॉल्व कर लेना है। हम यूज कर लेंगे इसमें फैक्टराइजेशन मेथड को। तो 14 को ब्रेक करना है, 14 को मैं लिख सकता हूँ 15d माइनस डी। 14d कैन बी रिटन एज 15d माइनस डी, और नेगेटिव 15 ऑलरेडी है यहाँ पर। नेक्स्ट, पहली दो टर्म्स में से हम d को कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा d प्लस 15। उसके बाद इन दोनों में -1 लिख लें या वैसे ही लिखा रहने दें, -1 कॉमन है, बाकी बचेगा अगेन d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन आप इधर नोटिस करें तो d प्लस 15 दोनों में कॉमन है, उसको अलग निकाल के बाहर लिख सकते हैं, बाकी बचेगा d और यहाँ से -1। अब आप देख सकते हैं हमने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर्स में लिख लिया। इट मीन्स क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है तो दैट मीन्स इधर d प्लस 15 इज 0 और d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। d की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वन इज -15, द अदर वन इज +1। नहीं बच्चे, a की दो वैल्यूज, a की एक वैल्यू थी just 2 और d की दो वैल्यूज हैं। दो सिनेरियोज बनेंगे, a2 d माइनस 15, a2 और d1। तो दोनों के लिए हमारे पास दो तरह की सीक्वेंसेस आएंगी। ठीक है, हमें ये गिवन नंबर्स मालूम करने हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो हम ये करेंगे फॉर a इक्वल टू 2, फॉर a इक्वल्स टू 2, d इक्वल टू -15, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ये लाइन आप लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड numbers आर, एक्चुअली में जो नंबर जो हमने अज्यूम किए थे एपी में वो थे a माइनस डी, उसके बाद फिर a एंड देन a प्लस डी। ठीक है, अच्छा आगे जाने से पहले मैं इसी को ज़रा कॉपी करके, क्योंकि दूसरा सिनेरियो भी तो है ना d1 वाला, तो उसमें हम d की जगह पे 1 लगा देंगे, -15 की बजाय ये 1 आ जाएगा। ओके, तो अब बारी बारी ज़रा वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। बाय द वे इनको हम इधर सेपरेट कर लेते हैं। ओके, सो a की जगह पर 2, d माइनस 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट a, और उसके बाद है 2 प्लस -15। तो ये नंबर्स आ जाएंगे 2 जमा 15, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बराबर आएगा 17 के, 2 एज इट इज, और उसके बाद 2 में से 15 निकालें, 15 निकालें तो ये बनता है नेगेटिव का 13। दैट्स इट। दूसरी तरफ 2 माइनस 1, d1 है ना, उसके बाद नेक्स्ट 2 और 2 प्लस 1,
तो ये दो आपके पास डिफरेंट सीक्वेंसेस आई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सॉरी ये मैंने ए लगा दिया, एक जगह पे 2 लगाना है। 2 - 1 2 और 2 + 1, तो ये बन जाएगा 1 2 एंड 3 सिंपल। तो ये दो तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पॉसिबल हैं गिवन कंडीशंस को यूज करते हुए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें गिवन है अगर pth टर्म ऑफ अ जीपी इज q और qth टर्म इज इक्वल टू p, हमें शो करना है कि p प्लस qth टर्म इसके बराबर होगी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं एज गिवन दैट ए p जो है ना pth टर्म वो q के बराबर है और जो qth टर्म है वो p के बराबर है। ए q जो है ना वो p के बराबर है। ओके, दिस इज इक्वल टू p। हमें क्या मालूम करना है, p प्लस qth टर्म। तो ये तभी मालूम की जा सकती है जब आपके पास जनरल टर्म होगी, और जनरल टर्म के लिए आपको पता है हमें एक तो फर्स्ट टर्म रिक्वायर होगी और दूसरी हमें कॉमन रेशियो, क्योंकि ये जीपी है कॉमन रेशियो रिक्वायर होगी। और उसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर डेफिनेशन यूज करेंगे, यहाँ पर nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, सिंस जीपी के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला है दैट इज a1 r की पावर n-1। अब हमारे केस में है ap, तो जस्ट n को p से रिप्लेस कर दें, सिंपल। n को p से और उसके बाद यहाँ पर n को q से रिप्लेस कर दें। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो बन जाएगी a1 r की पावर p-1 इज इक्वल टू q। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन यूज करते हैं तो n की जगह पर आपको यहाँ पे q लिखना पड़ेगा। तो इसकी राइट साइड बन जाएगी a1 r की पावर q-1, दिस इज इक्वल टू p। ले बेटा, यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हैं जिसमें a1 भी अननोन है और r भी अननोन है। इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले इनको नाम दे देता हूँ। इसको 1 कह दें और इसे हम 2 कह देते हैं। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में, तो आपने पहले नंबर पे तो ना सीधा सीधा उनको डिवाइड कर देना है, उससे a1 कैंसिल हो जाएगा, आपको r मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ pq। ठीक है, सो आप लिख लें इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। 2 को 1 से, 1 को भी 2 से कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। तो बहरहाल हम 2 को ऊपर रखेंगे, a1 r की पावर q-1। ठीक है, ओके, एक चीज और नोटिस करें, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करना है, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करना है। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे 1 की लेफ्ट साइड को विच इज a1 r की पावर p-1, और इनकी जो दूसरी साइड्स हैं वो आ जाएंगी सिंपली p/q। ठीक है, अब यहाँ से नोटिस करें a1 और a1 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। बाकी बचेगा r की पावर q-1 डिवाइडेड बाय r की पावर p-1। अब आपने यहाँ पर बेसिक अलजेब्रा यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th में भी सॉल्व किए हुए हैं अगर आपको याद हो। बहरहाल इस r को मैं ऊपर भेजूंगा, उससे इस पे फर्क ये पड़ेगा कि इसकी पावर जो है ना वो नेगेटिव बन जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। बहरहाल r की पावर q-1 एज इट इज, नीचे वाले r को ऊपर भेजेंगे तो p बन जाएगा -p और -1 बन जाएगा +1। ठीक है, इज इक्वल टू p/q। ओके, अब बेस सेम है तो इंडिसेस ऐड हो जाएंगे ऊपर वाले नंबर्स, तो ये बनेगा r की पावर q-1 - p+1 इज इक्वल टू p/q। अब नोटिस करें ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा आपके पास r की पावर q - p इज इक्वल टू p/q। अब अब मुझे r की वैल्यू चाहिए, बट ये तो r की पावर है q - p। इस पावर को खत्म करने के लिए आपको 1/q - p पावर दोनों तरफ लेनी पड़ेगी। ठीक है, 1/q - p। सो जब आप लेफ्ट साइड पे r की पावर q - p होल पावर लेंगे 1/q - p, इसी तरीके से राइट साइड पे भी p/q और इसकी होल पावर
1/q माइनस पी। ठीक है, तो ये देखें ये वाला q माइनस पी ऊपर और नीचे वाला ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा जस्ट r, और r की वैल्यू आ रही है p/q की पावर 1/q माइनस पी। ये है r की वैल्यू। हमें शो करना है p प्लस क्यूथ टर्म, ये वाली। ठीक है, तो बहरहाल इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई देखेंगे बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे किस में, कोई या नंबर 1 में या 2 में, जिसमें भी आप चाहें किसी एक में पुट कर सकते हैं। उससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a1 की। ठीक है, तो मैं इसको ना पुट करता हूँ 1 में, लिख लें यहाँ पर पुट दिस r वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है a1, r की पावर मेरे ख्याल से p माइनस 1 है, इज इक्वल टू q। ठीक है, r की पावर p माइनस 1 और r की जगह पर मैं उसकी वैल्यू लगाऊंगा। एक मिनट ज़रा, यहीं से मैंने कॉपी कर लिया। ये है r की वैल्यू और इसकी पावर भी है एक p माइनस 1। ठीक है, p माइनस 1 इज इक्वल टू q। ओके, अब आपकी मर्जी, आप जिसको जैसे चाहें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें अल्टीमेटली चाहिए a1, तो a1 को हमने एक साइड पे करना है, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि a1 इसको ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ये बन जाएगा p/q और इसकी पावर में आ जाएगा p माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस p। ऐसे ही है ना, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू q। ओके, तो अब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। p की पावर अलग ये नंबर आ जाएगा और q की पावर में अलग आ जाएगा। सो ये बनेगा a मल्टीप्लाई बाय a1 था, a1 मल्टीप्लाई बाय p की पावर p माइनस 1/q माइनस p, और नीचे आ जाएगा q की अलग से पावर, सेम नंबर p माइनस 1/q माइनस p इज इक्वल टू q। अब आप जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो p की पावर है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये नीचे चली जाएगी। ठीक है, सो अल्टीमेटली a1 बराबर आ जाएगा q एज इट इज, साथ में q की पावर p माइनस 1/p माइनस q माइनस p p माइनस 1 डिवाइडेड बाई q माइनस p, और नीचे आएगा p की पावर सेम थिंग p माइनस 1/q माइनस p। अब नोटिस करें ये q भी न्यूमरेटर में है और ये वाला q भी न्यूमरेटर में है, और इनकी बेस जरी बात है सेम है, तो पावर z हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, 1 को इसमें ऐड करना है। ये काम मैं ना सेपरेटली करता हूँ, और आपने मेंशन भी साथ में करना है पेपर का, यानी ये क्वेश्चन का पार्ट समझ के करना है इसको। ठीक है, सो मैं करूँगा यहाँ पर 1 प्लस p माइनस 1/q माइनस p। इनको ऐड करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि आपने ना डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो बस फिर न्यूमिनेटर को आप ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये नंबर 1 है, मुझे इसके नीचे बनाना है q माइनस पी, तो मैं ऊपर भी q माइनस पी लिख दूंगा, नीचे भी यही लिख दूंगा। 1 का 1 रहेगा और जो हमें चाहिए वो भी बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है p माइनस 1/q माइनस पी। अब आप नोटिस करें, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, मैं न्यूमिनेटर को वैसे ही ऐड कर दूंगा। ये बनेगा q माइनस पी, ये देख सकते हैं आप q माइनस पी, और उसके बाद है प्लस p माइनस 1/q माइनस पी। अब ये वाला p और ये p कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली, एक मिनट, अल्टीमेटली 1 प्लस p माइनस 1/q माइनस p, सॉरी ये नीचे p है, ओवर q माइनस p, ये बराबर आ जाएगा q माइनस 1/q माइनस p। ठीक है, तो अब मैं इसको यूज करते हुए न्यूमिनेटर में लिख सकता हूँ q की पावर q माइनस 1/q माइनस p, ऐसे ही है, और नीचे p की पावर p माइनस 1/q माइनस p। तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, दिस इज इक्वल टू a1 भी आ गया। मजीद इसको अभी फिलहाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप
अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, देखें ना नीचे q माइनस पी सेम है दोनों का, दोनों के नीचे q माइनस पी है, ठीक है। इसको बल्कि हम बाद में करेंगे, अभी के लिए आप इसको यहीं पे छोड़ दें। a1 भी आ गया और ये देखें r की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, अगर दोबारा क्वेश्चन को रीड करें तो p प्लस क्यूथ टर्म चाहिए, ठीक है। तो अभी हम p प्लस क्यूथ टर्म में ये दोनों पुट कर देंगे। नाउ p प्लस क्यू किसके बराबर होगा, जनरल फॉर्मूला में अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं तो वो बराबर होगा a1 r की पावर p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन। आपने साथ में लाजमन मेंशन भी करना है nth टर्म फॉर्मूला फॉर gp विच इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस वन, यानी जो टर्म मालूम कर रहे हैं r की पावर में उससे एक माइनस होगा। यहाँ पर भी हमने सेम काम किया है। अब बहरहाल आप वैल्यूज लगा सकते हैं। तो a1 की वैल्यू ये वाली है, इसको मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ, दिस इज a1। अगर r की बात की जाए तो वो बराबर था p ओवर q की पावर 1 ओवर q माइनस पी। ले बेटा इसकी वैल्यू भी हमने यहीं से कॉपी कर दी, बट इसमें ना ओवरऑल पावर भी आ रही है, इसमें ओवरऑल पावर भी आ रही है, तो वो भी साथ में लिखना पड़ेगी। बट दिस इज इक्वल टू ए पी प्लस क्यू, ठीक है। और इसकी जो ओवरऑल पावर है दैट इज p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन। अब काम बहुत आसान है, आपको दरअसल ना p और q की अलग अलग पावर करनी है पहले और उनको फिर सिंप्लीफाई कर लेना है, दैट्स इट। ओके, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस p की जो ओवरऑल पावर है ना p प्लस क्यू माइनस वन, इसको भी अंदर ले आएंगे, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। उतनी देर के लिए a1 की वैल्यू एज इट इज आएगी, यानी ये जो ऊपर है ना इसको फिलहाल मैं वैसे लिख देता हूँ नीचे, ये लीजिए। और साथ में आ जाएगा p ओवर q की होल पावर, p ओवर q की होल पावर p प्लस क्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई q माइनस पी, ऐसे ही है q माइनस पी। ओके, अब एक काम करते हैं, अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करें तो बाहर पावर है p माइनस क्यू, क्या है p माइनस क्यू, फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस है तो वो हम बना लेंगे माइनस। हमारे पास है q माइनस पी, इधर भी नीचे q माइनस पी है, इधर भी q माइनस पी है। पहले नंबर पे तो इसको हम जरा बाहर निकाल दें, उसके लिए मुझे इसको थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ q की पावर q माइनस वन और होल पावर 1 ओवर q माइनस पी, लिखा जा सकता है ना इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम लिखेंगे, सेम काम करेंगे, p की पावर p माइनस वन और इसकी होल पावर 1 ओवर q माइनस पी, ठीक है। इसी तरीके से इसको फिलहाल हम वैसे ही लिख रहे हैं, या इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल इसको भी किया जा सकता है, p ओवर q की पावर p प्लस क्यू माइनस वन में अंदर लिखूंगा और बड़ी सी ब्रैकेट लगा के 1 ओवर q माइनस पी को मैं बाहर लिख दूंगा, 1 ओवर q माइनस पी मैंने बाहर लिख दी ब्रैकेट के। और अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ पर देखें ऊपर भी 1 ओवर q माइनस पी है, नीचे भी, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये बनेगा q की पावर q माइनस वन, q की पावर q माइनस वन ओवर p की पावर p माइनस वन और इसकी होल पावर है 1 ओवर q माइनस पी, ठीक है, 1 ओवर q माइनस पी। यहाँ पर भी सेम काम है, यहाँ पर आपके पास है p, अच्छा इसको पहले मैंने अंदर लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है। अच्छा अब ये देखें p की पावर p प्लस क्यू माइनस वन अब अलग लिख सकते हैं, p प्लस क्यू माइनस वन और नीचे q की पावर p प्लस क्यू माइनस वन सेपरेटली लिखी जा सकती है और ओवरऑल पावर उसकी है 1 ओवर q माइनस पी। अब देखिए दोनों की पावर ओवरऑल है ना, तो आप इसको एक ब्रैकेट में भी तो लिख सकते हैं। बेसिक रूल है अलजेब्रा का, वो कहता है कि अगर a की पावर n हो और b की पावर bn हो, हम इसको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, a b की पावर n, ठीक है। इस रूल का इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिखेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल होगा, q की पावर q माइनस वन ओवर p की पावर p माइनस वन
मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये चीज लिख दूंगा p की पावर p प्लस क्यू माइनस वन, और उसके साथ में q की पावर p प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस वन, और इसकी ओवरऑल पावर आ जाएगी 1/q माइनस पी। अच्छा, एक और काम करते हैं, क्या मैं 1/q माइनस पी को ये लिख सकता हूँ -1/p माइनस क्यू? बिल्कुल लिखा जा सकता है। नीचे वाला माइनस कॉमन लेके मैंने उसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, नीचे से देखे ना, साइन चेंज करके ऊपर 1 के साथ लगा दिया। इसकी भी वजह बताता हूँ मैंने ये क्यों किया, क्योंकि देखे ना, आपको असल क्वेश्चन में पावर में p माइनस क्यू चाहिए, नॉट q माइनस पी। बहरहाल ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बस अंदर चीजों को सिंप्लीफाई करना है। ये देखें q की पावर है, यहाँ पर भी q की पावर, तो इनको ऊपर नीचे ले जाए। ठीक है, हमारे पास असल क्वेश्चन में ना q की पावर ऊपर है, q की पावर ऊपर है, नीचे p की पावर q है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इस p माइनस वन को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, इस p माइनस वन को। ठीक है, और इस q माइनस वन को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ये देखिए जरा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, p की पावर p प्लस क्यू माइनस वन, और उसके साथ में ये नीचे से p की पावर ऊपर जाएगी ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस पी प्लस वन। नीचे था p माइनस वन, ऊपर जाके माइनस पी प्लस वन बन गया डिनोमिनेटर में। ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है ना, p प्लस क्यू माइनस वन, और साथ में ये भी नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस क्यू प्लस वन। क्या बन गया, माइनस क्यू प्लस वन, और ओवरऑल उसकी पावर है -1/p माइनस क्यू। ओके, अब देखें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में बेस सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा p की पावर p प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस वन। सिमिलरली नीचे भी देखें, q की पावर p प्लस क्यू माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, और ओवरऑल पावर आ जाएगी -1/p माइनस क्यू। ठीक है, ओके, तो देखें क्यू नहीं, p और p आपस में कैंसिल, 1 और 1 आपस में कैंसिल, नीचे भी q आपस में कैंसिल, -1 आपस में कैंसिल, तो क्या बचा, p की पावर q ओवर q की पावर p। सिंपल। तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं p की पावर q डिवाइडेड बाय q की पावर p, और बाहर पावर है इसकी, ओवरऑल जो पावर है वो -1/p माइनस क्यू। अब वापस क्वेश्चन पे जाएं, हमें q ऊपर चाहिए, q की पावर p चाहिए, बट उसके लिए चूंकि बाहर पावर में माइनस है, ये माइनस खत्म करेंगे तो अंदर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा देंगे। ठीक है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की। सो ये अल्टीमेटली बन जाएगा q की पावर p ऊपर आ जाएगा, और p की पावर q नीचे चला गया, और इसकी ओवरऑल पावर बन जाएगी 1/p माइनस क्यू, और लेफ्ट साइड वैसे चलती आ रही थी, ये था ए पी प्लस क्यू। तो दैट्स इट, ये हमें चाहिए था। हाँ, अगर आप वही क्वेश्चन वाली फॉर्म देना चाहते हैं तो बटा ये लाइन छोड़ के आप उसका सिंबल लगा सकते हैं डिवीजन का। सो अल्टीमेटली ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q ओवरऑल पावर 1/p माइनस क्यू। नहीं बेटा, आज साथ में लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। थोड़ा लेंथी जरूर था, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन मुश्किल था ज़्यादा। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें वो कह रहा है कि अगर a 2a+2 3a+3 अगर ये जीपी में है, तो हमें इसकी 5वीं टर्म मालूम करनी है। ओके, सो जीपी में होंगे तो ज़ाहिर बात है इनकी जो रेशियो होगी वो सेम होगी। ठीक है, गिवन दैट a 2a+2, उसके बाद फिर 3a+3 3a+3 डॉट डॉट डॉट, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है r इन जीपी। तो इसका मतलब है इसमें जो पहली टर्म होगी वो क्या होगी, a1 इज इक्वल टू a आ जाएगा, और इसी के साथ साथ जो रेशियो होगी दो कंसेक्टिव नंबर्स की वो बराबर होगी, यानी
2a+2 को अगर मैं a से डिवाइड करूं और 3a+3 को अगर हम डिवाइड करें 2a+2 से तो ये बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम इजीली a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a+2 इधर ऊपर आ गए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a+2 मल्टीप्लाई बाय 2a+2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 3a+3। ओके, एक्सपेंड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, 2a के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4a², फिर 4a, अगेन 4a, और फिर 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। राइट पे 3a² प्लस 3a आ जाएगा, 3a² प्लस 3a। ओके, 4 + 4 8 होता है। इस 3a² को, और बल्कि पहले 8 लिख लें, बाकी काम बाद में करेंगे। 4a² प्लस 8a प्लस 4 इज इक्वल टू 3a² प्लस 3a। अब ये 3a² को और 3a को भी आप लेफ्ट पे ले आए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सो ये बन जाएगा 4a² प्लस 8a प्लस 4 माइनस 3a² एंड माइनस 3a इज इक्वल टू 0। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलती जुलती टर्म्स को। मिसाल के तौर पर 4a² माइनस 3a² इज इक्वल टू a², 8a माइनस 3a इज 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक की कोई है ना, इसको हम इजीली फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म बन जाएगी a प्लस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से हम a को कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा a प्लस 1, और दूसरी दो से 4 कॉमन निकालेंगे, ये बच जाएगा आपके पास a प्लस 1 अगेन। ठीक है, सो अगेन a प्लस 1 कॉमन, बाकी बचा a प्लस 4। तो ये दो लीनियर टर्म्स के प्रोडक्ट में आ गया, लीनियर फैक्टर्स के। यहाँ पर इसका मतलब है इधर a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यूज आ जाएंगी, a इक्वल टू -1 और a इक्वल टू -4। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर दो पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। इफ a इक्वल टू -1, सॉरी, if a equal to -1 then the terms are, लिख लें, the terms जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू में गिवन थी उसकी टर्म्स क्या बनेंगे फिर, वो अगर आप नोटिस करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी, प्रोग्रेशन थी a 2a+2 3a+3। ओके, a यानी -1, उसके बाद है 2a+2, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करें तो पहली टर्म -1 बनती है, फिर माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाता है। यहाँ पर भी सेम है, -3 प्लस 3 ये भी 0 है। तो ये तो वैलिड प्रोग्रेशन नहीं है, इसकी पहली टर्म -1 है, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं इट्स नॉट अ वैलिड जीपी। a -1 से हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी, नॉट अ वैलिड जीपी। अब आते हैं -4 पे, उसको जरा पुट करते हैं। सेम लाइन आपने यहाँ पर लिख देनी है, इफ a इज इक्वल टू -4, 1 की जगह हम 4 लिख देते हैं, -4, देन द टर्म्स आर, पहली होगी -4, दूसरी होगी 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2, फिर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 3, सो ऑन। ठीक है, ओके। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट बिकम्स -4, 2 को -4 से किया -6, 2 ऐड किया तो माइनस क्या बनेगा, ऐड किया 2, सॉरी -8 और +2 ये बनता है -6, बिल्कुल ठीक है। -12 प्लस का 3 इज इक्वल टू -9, एग्जैक्टली। और अगर आप ये नोटिस करें ना तो यस, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि रेशियो सेम आएगी। -6 डिवाइडेड बाय -4 करें 3/2 आता है, -9 ओवर -6 करें स्टिल 3/2 आता है, तो ये वैलिड है। हाँ, इसके केस में हम फिर क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करें तो हमें मालूम करनी थी पांचवी टर्म, तो उसके लिए आपको चाहिए पहली टर्म विच इज गिवन इक्वल टू -4, और दूसरी तरफ r मालूम करने के लिए
-6 डिवाइड करें -4 से, तो ये बन जाएगा 3/2। ओके, अब आप nth टर्म फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। क्योंकि हमें चाहिए फिफ्थ टर्म, n को पुट कर लें 5, सो a5 इज इक्वल टू a1 r की पावर 5-1। a1 इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड r इज इक्वल टू नेगेटिव, बल्कि नहीं 3/2 इसकी पावर 4। इसको अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। माइनस का 4 एज इट इज, 3 की पावर 4 अलग आ जाएगी, नीचे 2 की पावर 4 अलग आ जाएगी। 3 की पावर 4 बनता है 81 और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 4 और 16 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिफ्थ टर्म बनेगी नेगेटिव का 81/4, 4 16 होता है ना, डिवाइडेड बाय 4। ऑल राइट, तो ये है इसकी फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं 6.5। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह 6.6 के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।